इसी मनसी इच्छा से हम आप सभी बैठ करके यहाँ पे भगवान की गुणानुवादों को श्रवण करते हैं प्रतिदिन। इसमें आज हम लोग श्रवण करेंगे कि श्रीमद् भागवत महापुराण में जो व्यास जी ने मंगलाचरण किए, उस मंगलाचरण की तात्पर्य क्या है। श्रीमद् भागवत महापुराण जब होता है तो साप्ताहिक होता है। साप्ताहिक में इसमें इतने गहराई से गोता लगाने के समय नहीं मिल पाती है, इसीलिए इस पे ज़्यादा विचार नहीं किया जाता है। नहीं तो संतों ने तो इस 3 श्लोकों की व्याख्या 108 से भी ज़्यादा कर चुके हैं। 108 से ज़्यादा अर्थ इनके बना चुके हैं, इतने मार्मिक श्लोक हैं। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषु विज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। इतने इस भागवत जी में 18,000 श्लोक हैं और संतों का ऐसा भाव है कि प्रत्येक श्लोक में श्री राधा रानी श्री कृष्ण भगवान की स्वरूप है। प्रत्येक शब्द में, प्रत्येक अक्षर में भगवान श्री राधा रानी, भगवान श्री कृष्ण विराजमान है। परंतु जब मंगलाचरण किया तो उन्होंने श्री राधा रानी को प्रणाम किया, श्री कृष्ण भगवान को प्रणाम ऐसा नहीं। उन्होंने क्या कहा? सत्यम परम धीमहि, मैं उस सत्ता को प्रणाम करता हूँ, मैं उस तत्व को प्रणाम करता हूँ जो कि सत्य है। और शुरू इन्होंने कहाँ से किया? ब्रह्मसूत्र से। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषु विज्ञस्वराट् जन्म आदि यस्य, ये ब्रह्मसूत्र का द्वितीय सूत्र है। कह रहे हैं जो जन्म आदियों के विकार से जो विमुक्त है, च अर्थे स्वराट, ऐसे परमात्मा। तो जब जन्म ही नहीं, हम लोग तो ये समझते हैं जिसकी जन्म होती है वही पृथ्वी पर होता है या फिर संसार में होता है, परंतु जिसका कोई जन्म ही नहीं होता होगा और जिसकी जन्म होती है उसकी मृत्यु भी अवश्य होती है। ध्रुवम जन्म मृतस्य च, गीता में भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन आप इस चीज की शोक कर रहे हो, जो जन्म लिया है उसका मरना अवश्य है और जो पुनः मर गया उसको पुनः जन्म लेना निश्चय है। तो प्रभु कैसे हैं? इनकी जन्म हुआ ही नहीं कभी, जो जन्म मरण से पृथक हो। परंतु जब जब अवतार स्वरूप में अगर जन्म लिए हैं तो भगवान को भी शरीर त्यागना पड़ा है। जैसे कृष्ण स्वरूप में, राम स्वरूप में, बुद्ध स्वरूप में, या जिस भी अवतार स्वरूप में भगवान आए हैं, 24 अवतार भी हैं भगवान के, तो आप सब जानते ही हैं। तो जिस भी अवतार में आए हैं उन सभी अवतारों में भगवान ने उस शरीर का परित्याग किया है
यानी कि उसमें मरना तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि मरना तो उसका होता है जिसका जन्म होता है। और माता यशोदा से भी भगवान का जन्म हुआ था, ऐसा किसी किसी संत महात्माओं की मत तो है, परंतु आप लोगों ने भी सुना होगा कि भय प्रगट कृपाल दीन दयाला। वहां पे ऐसा नहीं कहा कि जन्म हुआ, जब भगवान के जन्म हुआ था राम स्वरूप में, उस समय की स्तुति है भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। कौशल्या को हित करने के लिए भगवान प्रकट हुए हैं, ऐसा कहते हैं। तो भय प्रकट कृपाला, भय जन्म कृपाला ऐसा नहीं कहा। अगर जन्म हुआ था तो फिर जन्म कहते हो। और फिर संत महात्माओं को ऐसा कहना है कि गर्भे न वायु न पूर्ण। गर्भ तो भगवान की माताओं की सिर्फ वायु से पूर्ण थी, होती थी जब तक भगवान जन्म लेते थे, अवतार लेते हैं इस पृथ्वी पे। इसीलिए गर्भ में यद्यपि माताओं को एहसास होती है कि हमारे गर्भ में कोई संतान है, परंतु वो वायु ना पूर्ण, वायु से वो पूर्ण होता है। ऐसे भगवान आदि अनंत हैं। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवय, वो प्रभु परमात्मा तेने उनके द्वारा ब्रह्म आदि कवय ब्रह्मणे, उस आदि कवि ब्रह्मा को हृदय आदि कवय मुह्यन्ति यत् सूरय, जिन्होंने अपने संकल्प शक्ति से आदि कवि यानी कि वेद को कहा जाता है, वेद को प्रदान करते हैं। संकल्प शक्ति मात्र से उनको जाकर के और गुरुकुल में पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती। भगवान केवल अपने संकल्प शक्ति से वेद जैसे ग्रंथों को ब्रह्मा जी को प्रदान कर रहे हैं। और ये कैसे है? मुह्यन्ति यत् सूरयः, ये जो आदि कवि जो वेद हैं वो कोई साधारण नहीं है, उसमें अच्छे अच्छे योगी जन भी मोहित हो जाते हैं जहां जाकर के। मुह्यन्ति यत् सूरयः, सूर्य यानी कि देवता, देवताओं को भी जाकर के जहां पे मोहित हो जाना पड़ता है, जहां पे उस तत्व को नहीं समझ पाते हैं, वो तत्व भगवान केवल अपने संकल्प शक्ति से मात्र ब्रह्मा जी को प्रदान कर रहे हैं। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारी मृदम यथाग्नि। और मोहित कैसे होते हैं? तो मोहित होते हैं उस प्रकार जैसे कि हम लोगों को रास्ते में चलते समय, आप लोगों ने देखा होगा गर्मी में बहुत ज्यादा जब धूप पड़ती रहती है और हम गाड़ी से निकल रहे होते हैं तो दिखता है कि आगे पानी गिरा हुआ है रोड पे, परंतु वहां पे जब आगे आगे जाते हैं, जब वहां पे पहुंचते हैं तो पानी होती ही नहीं। तो कैसे, ऐसा कैसे होता है? उसमें जैसे हम मोहित हो जाते हैं, उससे हमारी मोह होती है। वहां पे पानी दिखाई तो दे रही है परंतु वो होती नहीं। और वो दिख कैसे रहा है, किस वजह से दिख रहा है पानी? तो तेज से, सूर्य के प्रकाश के प्रभाव से रास्ते में भी जो जल में, थल में भी जो जल की हम लोगों को भ्रांति होती है, आप लोगों ने अनुभव किए होंगे इस चीज को। और ये तो दिखते ही, अभी तो ये जो रोड बने हुए हैं इस पे भी अगर आप चलते चलते दिखते हैं कि अच्छा आगे पानी गिर रहा है, परंतु फिर हम लोग जब वहां जाते हैं तो ऐसा होता नहीं। तो इस तरीके का जो जिसमें मोहित हो जाते हैं, ऐसे भ्रांतियों में जो मोहित हो जाते हैं, ऐसे वेद की ज्ञान है, ऐसे वेद की तत्व है। और
तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई रामचरितमानस में भगवान शिव जी कह रहे हैं उमा कहूँ मैं अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सब सपना। हे उमा, मैं आपको अनुभव बता रहा हूँ। सत हरि भजन, जो हरि का भजन है केवल वही सत्य है। ये बाकी का जो हमें संसार दिख रहा है वो क्या है? सत हरि भजन जगत सब सपना। जैसे स्वप्न में हम लोग जब सोते समय देखते हैं कि हम कहाँ कहाँ पहुँच गए, क्या हो गया है, लेकिन उस स्वप्न में हमें ये एहसास नहीं होता है कि हम अभी सो रहे हैं और ये सब स्वप्न है और ये सब वास्तविक में कुछ नहीं, ये सब मिथ्या है। ये हमें अनुभव नहीं हो पाता है। उसी तरीके से हमें भी उस स्थल में, यानी कि सूखे हुए रोड पे भी जल की भ्रांति हो जाती है। ऐसे वेद की ज्ञान है और उस ज्ञान में हम लोग भी बिल्कुल वैसे ही मोहित हो जाते हैं जैसे कि हम स्वप्न में मोहित हो जाते हैं। सपने हो भिखारी कृपा रंगनाथ पति हो, जागे हानि न लाभ कछु निरंतर। सपने मोहि भिखारी कृपा। स्वप्न में क्या होता है तो यदि क्यों भिखारी, परंतु वो सपना देख रहा है कि मैं बहुत बड़ा राजा हो चुका हूं। भिखारी रंगनाथ पति हो, और जो रंग है, मैं इस सारा पृथ्वी का मैं राजा होकर के बैठा हूं। और जब वो सो के उठ रहा है तो क्या? तो कुछ नहीं। जागे हानि न लाभ कछु। जागने के बाद समझ में आता है कि ये सब तो कुछ नहीं था, न उससे हमारी कुछ हानि हुई और ना तो उससे हमें कुछ लाभ। ये सब हमारी एक सिर्फ भ्रांति। इसीलिए वेद को तात्पर्य को हर कोई समझ ही नहीं पाता है। और ये जो विभिन्न प्रकार के जो अलग अलग जो संप्रदाय निकल चुके हैं, चाहे हमारे वो हिंदू धर्म से ही क्यों ना, उसका भी कारण तात्पर्य यही है। एक बहुत ही परम विद्वान, परम पूज्य गुरुदेव श्री डॉक्टर राम कृपाल त्रिपाठी गुरु जी हैं, वृंदावन के अतीव प्रख्यात गुरु जी हैं। विद्वता में तो वृंदावन में बहुत ही बिरला लोग हैं जो उनके बराबर हैं। वो कहते हैं, उनसे हमने एक बार प्रश्न किया कि गुरु जी ऐसा होता क्यों है? जैसे परमात्मा का ही अंश देवता भी है, राक्षस भी है, तो परमात्मा को वो भेद दृष्टि से क्यों देखता है? और इंद्र उसको पूजा क्यों करता है? देव पूजा क्यों करते हैं? और यही हमारे संसार में भी होता है। इसका तात्पर्य क्या है? तो गुरुजी ने बताया कि कहीं उपनिषदों में ऐसा कथा आया है। एक बार क्या हुआ कि इंद्र और देवता, इंद्र आदि जो देवता हैं वो सब और राक्षस दोनों मिलकर के गए ब्रह्मा जी के पास और ब्रह्मा जी को कहा कि हे प्रभु, हमारे तो दोनों के पिता आप ही हैं, दोनों को सृष्टि आप ही ने किया है, तो आप हमें ये बताइए कि आत्मज्ञान क्या है, परमात्मा क्या है, या आपसे भी कोई बड़े तत्व है जिसको हम भजन करें? तो भगवान ब्रह्मा जी कहे ये है, तो वो आप हमको प्रदान करें, वो आप हमको बताएं। कहा देखो ऐसे तो नहीं बताएंगे,